पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरं सांगायो सपरिवाराय स्वादायो सशक्तिकाय भगवते श्री कृष्णचंद्राय नमः। भगवान की गंगे मैया की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
एक गढ़वाली को
इस यज्ञ में अपने श्रद्धा की आहुति जरूर प्रदान करें। इस यज्ञ को एक विशाल यज्ञ बनाएं। धन के दम पर तो, धन के बल पर तो कुछ भी खरीदा जा सकता है। हम लोग श्रद्धा के बल पर प्रयास करते हैं कि इस यज्ञ को विशाल बनाने का, और प्रयास हमारा रहेगा कि अधिक से अधिक और बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था के साथ इस आयोजन का हम समापन करें। तो आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जोशी परिवार सबसे आगे की पंक्ति में आ जाएं। आरती करने के बाद पीछे वालों को भी आरती प्रदान करें, पकड़ाएं। आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगर इतनी ऊंचाइयों पर है, उसमें सहारा ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। पहले भारतीय क्रिकेट टीम की जो ड्रेस है वो सहारा से ही आरंभ हुई थी। बड़े बड़े, जब सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन सुब्रतो राय सहारा ने, जो बंगाल के हैं, इन्होंने अपने पुत्र का विवाह लखनऊ में किया था। आज से 15 साल पहले, 15-16 साल पहले 500 करोड़ शादी में खर्च किए। 500 करोड़। ऐसा कोई नेता नहीं जो उनके घर ना गया हो, उनकी शादी में ना रहा हो। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जो उनकी शादी में ना गया हो। ऐसा कोई अभिनेता नहीं जो उनके उस आयोजन में ना गया हो। आपको पता, जब अभी उनकी पीछे मृत्यु हुई, लावारिस की तरह 3 दिन तक मोर्चरी में शव को रखा गया, कोई डेड बॉडी लेने के लिए नहीं। बेटे विदेशों में मौज ले रहे थे, उनको बुलाया गया, भैया। तो बेटों ने कहा हम आ रहे हैं। शवगृह में रखा। बेटों का इंतजार वो बॉडी करती रही कि बेटे कंधा देंगे, शमशान तक ले जाएंगे। लेकिन अंतिम क्षणों में बेटे कारोबार में इतने व्यस्त हो गए कि बेटे उस अपने पिता को शमशान ले जाने के लिए ना। और कोई मुंह बोला रिश्तेदार, कोई पोता जो लगता था, उसने लखनऊ में अंतिम संस्कार कराया। इस संसार में कोई किसी के काम नहीं आता, सब संपत्ति के मालिक हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार कहने तक के लिए सीमित है। इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं मिल सकता। सुब्रतो राय सहारा सा, उससे बढ़िया उदाहरण। पूरी दुनिया उसको जानती थी, लेकिन अंत में लावारिस की भांति उसकी वो दशा हुई। तो इसीलिए इस संसार में केवल काम आता है तो प्रभु। जब सब साथ छोड़ देते हैं ना, उसमें वो प्रभु हमारे काम आता है। इसीलिए उस प्रभु से लगन नित्य लगाए। भगवान समझ गए मैया जाने नहीं देगी बुआ जी ऐसे। सोचा इनको थोड़ा उपदेश दिया जाए। और मुझे तो अपना बच्चा समझते हैं, सब भाई समझते हैं पांडव। तो बाबा भीष्म के पास ले गए और भीष्म पितामह के सामने जब प्रभु पहुंचे, बाबा भीष्म कह रहे हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हन्यो
प्रसन्नः सारुणलोचना सन्मुखाम्बुजोद्याना वद चतुर्भुजा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। बाबा भीष्म के शरीर में बाण घुसे हुए, पूरा शरीर छिदा हुआ है और भगवान से कह रहे प्रभु सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। प्रभु प्रतीक्षा करना कब तक? कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। कब तक प्रतीक्षा करनी है? जब तक मेरा ये शरीर पूरा ना हो। भगवान सोच रहे अब फंसाया दादाजी ने, अरे न जाने कब मरेंगे, इच्छा मृत्यु की वरदान इनके पास, और हम अच्छे खासे फंस गए। बाबा भीष्म कह रहे प्रभु मुझे याद है जब आप वो रथ का पहिया उठा के भाग रहे थे, अर्जुन के सारथी बनकर रथ को चला रहे थे, वो भी मेरे को याद है। अर्जुन को विजयी बनाने के लिए आप जिसकी तरफ देखते थे वो वहीं आपकी तरफ लड्डू हो जाता था और अर्जुन अपना काम कर जाता था। तो भगवान ने बाबा भीष्म के माध्यम से उपदेश दिलवाए पांडवों। कौन कौन से उपदेश? दान धर्मान राजी धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या सयोगता। कि दान का क्या धर्म है, राज का क्या धर्म है, मोक्ष का क्या धर्म है, स्त्री का क्या धर्म है, सारे ज्ञान के उपदेश बाबा भीष्म से दिलाए। और बाबा भीष्म ने पुष्पिताग्र छंद में बड़ी सुंदर स्तुति गाई भगवान की। बाबा भीष्म चाहते हैं कि पुष्प चढ़ाऊं इनके चरणों में। चढ़ाएं कैसे? सरसैया में लेटे हैं, चढ़ा नहीं सकते, इसीलिए छंद ही पुष्पिताग्र, मानो पुष्प बरस रहे उन छंदों से। इति मति रूप कल्पिता पेतेष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखम पगते क्वचिन्न हरतु प्रकृति मुपेयुषि यद प्रवाह सपति सखी बचो निसम्य मन्ये निज परयोर बलयोरथम निवेश स्थितवति पर सैनिकायु रक्षणा हितवति पार्थ सखे रतिर्ममातु ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृत मनुकृत वंदे उन्मदान्ना प्रकृति मगन किलयस्योपबन्ध्वा। हे प्रभु, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। इतिमति प्रभु, मेरी एक बेटी अविवाहित रह गई और एक पिता जब तक बेटी का कन्यादान न कर दे तब तक इच्छा मृत्यु भी हो तो मरे कैसे? अब तो कन्यादान जरूरी है करना। भगवान कहे बाबा जी मैंने तो सुना आपका विवाह ही नहीं हुआ, जब आपका शादी नहीं हुआ तो बेटी कहां से आई? तब बाबा भीष्म कह रहे इति मति, इति ये जो मेरी मति रूपी मेरी बुद्धि रूपी बेटी है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये मेरी जो बेटी है, ये मेरी बुद्धि है, ये जो मेरी मति है, इसमें कोई तृष्णा नहीं।
हम में से आप में से कोई नहीं कह सकता कि हमारे भीतर तृष्णा नहीं है, सबके भीतर कुछ ना कुछ है। लेकिन बाबा भीष्म कहते हैं इति मति वितृष्णा, बिना तृष्णा के ये मेरी मति है। हे प्रभु, जब ये मेरी मति करेगी आपके चरणों में रति, तब मिलेगी इस भीष्म को गति। तो भगवान देखते रहे और बाबा भीष्म का शरीर पूरा हुआ, अंतिम संस्कार कराया। पांडवों के साथ मिलकर भगवान को छोड़ने के लिए अर्जुन भी साथ में गए हैं द्वारका। 6 माह बीत गए, अर्जुन लौटे नहीं। युधिष्ठिर महाराज को चिंता होने लगी कि मेरा भाई लौटा नहीं, बुरे बुरे स्वप्न होने लगे। गता सप्ताधुना मासा भीमसेना तवानुजा, नायात कश्यवाए तो नाम वेदेन वंजसा। बड़े बड़े बुरे बुरे स्वप्न होने लगे। चिंता में देखा कि अर्जुन रोते हुए आ रहे, चरणों में गिर गए। युधिष्ठिर के बोला भैया सब कुछ लुट गया, सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ? बोला हमारे प्रभु परम धाम चले गए, अब हमारा कुछ नहीं है। तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने भी मोह त्यागा। अपने पोते जो परीक्षित हैं, उत्तरा के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है, उनका विवाह भी नहीं हुआ, उनको सिंहासनासीन किया और 5 भाई पांडव द्रौपदी सहित उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ओर स्वर्गारोहण करते हुए निकल गए। और कुंती मैया ने तो प्राण ही वहीं त्याग दिए प्रभु के जाने पर। वियोग में या तो दशरथ जी ने ही त्यागे प्राण या कुंती मैया ने त्यागे प्राण भगवान के वियोग में। पांडव चले गए और परीक्षित राजा बन गए। और राजा बनने के बाद परीक्षित ने सबसे पहले नगर का भ्रमण किया, क्षेत्र में अपने घूमना आरंभ किया। सारे अधिकारियों के साथ, जैसे आजकल होता विधायक जी आते हैं क्षेत्र में कोई समस्या सुनने, तो क्षेत्र के अधिकारी भी पहुंचते। कोई मंत्री जी आ जाए तो सारे अधिकारी पहुंचते हैं, न जाने मंत्री जी कौन सी आज्ञा दे दे। तब महाराज परीक्षित घूमते हुए निकले, तलवार हाथ में लिए और सोचा कि भ्रमण पे जाए और शिकार, क्योंकि क्षत्रिय है, शिकार करना भी उनका शौक है। तलवार लेकर निकले। जब जा रहे थे रास्ते में तो एक व्यक्ति जो काला कलूटा है, गौ माता और वृषभ देव को मार रहा है। वृषभ देव की टांगे तोड़ दी, गौ माता को मार रहा है। और परीक्षित ने देखा कि मेरे शासन काल में गौ माता पर अत्याचार असंभव। गौ माता से पूछा, गौ माता ये क्यों मार रहा है? गौ माता कुछ बोली नहीं। वत्सला बड़ी दयालु, सहनशील, मां के बराबर सहनशील दुनिया में कोई नहीं। कितने बड़े बड़े कष्ट सहन करती है मां। 10,000 बिच्छुओं की काटने की पीड़ा होती है एक संतान को जन्माने में, जन्म देते समय 10,000 बिच्छुओं को काटने की पीड़ा। ऐसी पीड़ा भी मां सहन करती है। और गौ माता, वो व्यक्ति मार रहा, मार खा रही है लेकिन सहन करती है। मार रहा तुम। तब वृषभ देव ने कहा, ये कौन होता हमें मारने वाला? ये तो हमारे भाग्य में प्रारब्ध के अनुसार लिखा है। मारो धीरम भद्रम ते खलाना महिषास्त्री। ये नहीं मार सकता हमें, तो हमारे भाग्य में लिखा है, प्रारब्ध से।
ये तो निमित्त बना है केवल। परीक्षित समझ गए सामान्य प्रसव नहीं, बैल नहीं, साक्षात धर्म है और धर्म की बात की है। निकाली तलवार और मारने दौड़ पड़े उसको, और वो तुरंत रोता रोता त्राहिमाम 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 बोला, परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। छत्री की शरण में कोई जाए उसकी रक्षा करना भी छत्री का धर्म है। मारा नहीं, कौन हो तुम? बोला महाराज हमें कलयुग कहते हैं। बोला निकल जाओ हमारी सीमा से बाहर। अब कोई सीमा तो है नहीं, कोई बॉर्डर है नहीं। अखिल विश्व में महाराज परीक्षित का शासन चलता है। बोला बता दो महाराज आपकी सीमा, हम निकल जाएंगे। तब परीक्षित ने कलयुग को रहने के स्थान दिए। बोला सुनो, 4 जगह दे रहा हूं, 5वीं जगह दिखने नहीं चाहिए। 4 जगह कौन सी दे दी? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। द्यूत क्रीड़ा कहते हैं जुआ खाना। जहां जुआ खाना हो वहां कलयुग है। अब हम लोगों ने देखना कहीं हमारे घर के भीतर तो नहीं बैठा है। अगर हमारे घर के अगल बगल घर के भीतर बैठा हो तो इसको निपटाने का काम करना है, भगाने का काम करना है। द्यूतम जुआ खाना। पानम जहां पर मदिरा पान होता हो वहां भी कलयुग का वास है। स्त्री जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो वहां भी कलयुग का वास है। और जहां पर नित्य गाली गलौज होती हो वहां भी कलयुग का वास है। अब हमारे घर के भीतर तो नहीं, ये देख लेना, अगर है तो बाहर भगाने में कोई कसर नहीं छोड़नी। कलयुग बोला महाराज बच्चे ज्यादा है, जगह कम हो गई, एक कक्ष और दे दो। बोला भैया तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है कि जो मैं तुम्हें एक कक्ष और दे दूं? तब कलयुग कहता महाराज मेरे भीतर एक बहुत ही बढ़िया गुण भी है, भले ही मैं दुर्गुणों से भरा हुआ हूं लेकिन एक गुण बहुत तगड़ा है। कौन सा? यत फलम नास्ति तपसा न योगिना समाधिना तत्फलम न लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यद फलम नास्ति तपसा। कलयुग में तपस्या करने से फल नहीं मिलता, समाधि लगाने से फल नहीं मिलता। कलयुग में तो केवल भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लेकर, उनके नाम का आश्रय लेकर के ही फल मिल जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गा। कलयुग का सबसे बड़ा गुण यही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल स्मरण से ही काम हो जाता है।
तो स्वर्ण में निवास दे दिया। और स्वर्ण में एक तरफ भगवान कहते हैं हिरण्य गर्भ गर्भस्तम हेम बीजम विभावसो, कि जो स्वर्ण है ये भगवान की सबसे प्रिय धातु है। और एक तरफ कह दिया इसमें कलयुग का निवास है। वैसे तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें दोष ना हो, प्रत्येक वस्तु में दोष है। अन्न ज्यादा ग्रहण कर लो तो उसमें भी दोष है, सारा पेट गड़बड़ हो जाएगा। पानी ज्यादा पी लो तो वहां भी गड़बड़ है, उसमें भी दोष है। जब सारी चीजों में दोष है तो करें क्या? तो सबसे पहले उन वस्तुओं को भगवान को समर्पित करें। तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। कि सबसे पहले भगवान को अर्पित कर दो, तुम ही निवेदन कर दो, प्रभु आपका ही है। फिर भगवान से वापस ले लो, अब प्रसाद हो गए, सारे अवसाद समाप्त और प्रसाद रूप में भगवान से स्वीकार कर लेंगे। अन्यथा सारी वस्तुओं में दोष है, दोष कारक। तो भगवान ने स्वर्ण में निवास दे दिया। कौन से स्वर्ण में? संपत्ति। स्वर्ण का मतलब है संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिस पर अधिकार तो दूसरे का है लेकिन अधिकार हम जमाए बैठे। चाहे 1 इंच की भूमि क्यों ना हो, पड़ोसी की क्यों ना हो, भाई की क्यों ना हो, 1 इंच भी यदि किसी दूसरे की भूमि हमारे पास है, कोई भी वस्तु दूसरे की हमारे पास है, उस वस्तु में, उस भूमि में, उस आभूषण में, उस स्वर्ण में, उस संपत्ति में पूरा का पूरा कलयुग है। और जहां कलयुग होगा वहां कलह होगा। कलह का युग ही कलयुग है। इसीलिए इस कलयुग के अवसादों से हम बचें। परीक्षित महाराज जंगल में गए शिकार करने के लिए। जंगल में प्यास लग गई, पानी पीने की इच्छा हुई तो देखा कौन पिलाएगा पानी। देखा, नजर पड़ी एक कुटिया पर। जंगल में एक कुटिया थी। बच्चे लोग बैठ जाओ नीचे, बच्चे लोग नीचे बैठ जाओ, बिल्कुल खड़े नहीं होंगे कोई भी। नहीं बेटा, हम मारते भी बहुत तगड़ा है। तो परीक्षित महाराज जब जंगल में गए, प्यास लग गई, प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए था। एक कुटिया पे नजर पड़ी, सोचा कि कुटिया के भीतर कोई तो होगा। बोला भैया कोई है भीतर, पानी पिलाएगा? तो भीतर थे श्रृंगी ऋषि, समीक ऋषि भी उनको कहते हैं। वो भीतर समाधि लगाए निर्गुण निराकार प्रभु का ध्यान कर रहे थे। अब जैसे ही परीक्षित महाराज ने सोचा भीतर कोई है कि नहीं, या मैं खाली चिल्लाए जा रहा हूं बाहर से। भीतर गए तो महाराज बैठे थे महात्मा जी। अब सोचा अरे महात्मा जी पानी मिलेगा। महात्मा इतनी कठिन तपस्या में थे, इतनी जबरदस्त समाधि लगाए थे कि राजा परीक्षित की आवाज सुनाई नहीं दी। परीक्षित ने सोचा कि अच्छा है, ये बाबा इसीलिए नहीं उठ रहा कि इसे पानी पिलाना पड़ेगा। वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा। परीक्षित ने अपने ही
धनुष से उठाया और सीधे महाराज समीक ऋषि के गले में वो सांप। समीक ऋषि का 5 वर्ष का बेटा कौशिकी नदी वही थी, उसमें उसके निकट खेल रहा था। और कुछ बालकों ने दौड़ दौड़ के जाके बोला, रे बाप रे, राजा परीक्षित ने तेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और तू यहां खेल रहा है। ये शब्द जो 5 वर्ष के बालक ने सुने, बड़ा क्रोधित हो गया, गुस्सा आ गया। और गुस्से में आदमी क्या कर जाए कुछ नहीं पता होता। तुरंत हाथ में जल लिया, अपने वाणी से वज्र छोड़ दिए। क्या कहा? कौशिक्या बाग वज्रम विसर्जा। वाणी का वज्र छोड़ते हुए श्राप दे डाला और कहा, इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि ददक्षति स्मा कुलांगारम चोदितो में तदहृतम। जिस भी व्यक्ति ने कुकृत्य किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन यही सांप तक्षक बनकर आएगा और इसको डसेगा और मरेगा। सांप दे डाला। परीक्षित महाराज तो एक निमित्त है, हम सब में से भी 8 दिन कोई नहीं बचने वाला, ध्यान रखिएगा। सोमवार से रविवार के बीच में हम सब की मृत्यु निश्चित है और 7 ही दिन में हम सब ने भी मरना है। इसलिए जिसको जो करना है, दान पुण्य सब कर डालो, पैसा ऐसे कमाओ, हमने कभी मरना ही नहीं है। और दान पुण्य ऐसे करो कि हमें एक पल भी आगे पता नहीं है। ये शरीर की शोभा कब है? हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। अरे खाने पीने के लिए नहीं, इनसे दान करना है, तभी इनकी शोभा है हाथों की। पादो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। और ये पैर अड़ोसी पड़ोसी के घर में ही घूमने के लिए नहीं है, मॉर्निंग हो इवनिंग वॉक के लिए। ये पैर हैं तीर्थों की यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए चरण है, तभी इनकी शोभा। पादो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। इनकी शोभा तभी है जब तभी पवित्र है जब तीर्थ में जाए। मुखो पवित्रम यदि राम नाम। और ये मुख हम इधर उधर की चुगलखोरी करते रहे, बात इधर की उधर करते रहे, बस गप्पे मारते रहे, क्या खाया क्या पिया क्या नहीं बनाया कैसे बनाया, इसके लिए मुख नहीं है। ये मुख तो मुखो पवित्रम यदि राम नामम। बस प्रभु का नाम इससे जपते चले, इसलिए इस मुख की शोभा। हृदय पवित्रम ब्रह्म ज्ञान। हृदय की शोभा तभी है, मन की शोभा तभी है जब ब्रह्म ज्ञान, उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाए। परम तत्व क्या है? यही भागवत है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने उस परम तत्व को जानकर इस संसार से मोह को त्यागना ही भागवत है। भागवत के 4 अक्षरों का सीधा सीधा भक्ति ज्ञान वैराग्य, उस परम तत्व को जानकर मोह माया से त्याग, यही भागवत है। और त्याग अंत में ही होता है। वैसे तो इस संसार में 24 घंटे हम धन 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 के पीछे भागे रहते हैं, और जब तक निधन नहीं होगा तब तक धन के पीछे जाना बंद नहीं होगा। वैसे तो निधन के बाद ही होता है, लेकिन प्रयास हमें पहले से करना। शाप दे डाला और रोते रोते अपने पिता के पास, वो 5 वर्ष का बालक रोते रोते जब गला रुक गया, कंठावृत हो गया, तुरंत महात्मा की आंख खुली। देखा, बेटा क्यों रो रहे हो? बोला, पिताजी राजा परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सांप डाला और हमने सांप दे डाला कि आज से 7वें दिन मर जाएगा सांप के काटने से। तो महाराज संत महात्मा बड़े क्रोधित हुए। अरे नालायक, क्या कर दिया तूने ऐसा? राजा परीक्षित के जैसे शासन काल में तो हम धर्म कर्म कर पा रहे और तूने उन्हीं को सांप दे डाला।
जल्दी से भेजो किसी को, उपाय तो कुछ कर लें। दूत गए, समझा दिया भैया 7वें दिन मरने वाले, उपाय कर लेना। अब परीक्षित परेशान, अब क्या करें। गंगा जी के तट पर गए और सबको पता चल गया, जैसे पेट्रोल में आग फैलती है वैसी बात फैल गई कि राजा परीक्षित आज से 7वें दिन मरने वाले हैं। 5 वर्ष के किसी पुत्र का शाप मिला है। बड़े बड़े संत महात्मा गंगा जी के तट पर पहुंच गए। कौन कौन महात्मा? अत्र वशिष्ठ चवनां सरदानरिष्ठ नेभिः भृगुरंगिराश्च पराशरोगातिसुतोऽथ राम उतत् इंद्र प्रमदे त्वबाहो। कई संतों के बीच में परीक्षित महाराज बैठे, अपनी समस्या बता रहे हैं और संत अपनी अपनी तरह से उपाय बता रहे हैं। जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टरों का समूह होता, पर अकेला डॉक्टर इलाज नहीं करता, कई सारे डॉक्टरों का पैनल इकट्ठा हो जाता है, वो पैनल इलाज करता। तो सारे संत महात्मा इकट्ठे हैं, लेकिन टीम लीडर अभी आया नहीं। इतने में देखा अष्टद्वय वर्षम 16 वर्ष के व्यास नंदन सुखदेव भगवान, जो निर्वस्त्र हैं, शरीर इतनी जटाएं सिर की है, पूरा शरीर जटाओं से ढक रहा है, जिन्हें स्त्री पुरुष के भेद मालूम नहीं है, क्या स्त्री है क्या पुरुष है। ऐसे 16 वर्ष के दिगंबर विशाल शरीर, सारे बच्चे बाबा बाबा पागल बाबा कहते हैं, उनके पीछे पत्थर मारते हुए जैसे ही वहां उनके पीछे पीछे पहुंचे गंगा जी के तट पर, ततरा भवन भगवान, ततरा भवन भगवान व्यास पुत्रो, ततरा भवन भगवान व्यास पुत्रो, ततरा भवन भगवान व्यास पुत्रो, निमिषेनो वर्तमानो पेक्षा अलग चलेगो, निज लाभ तुष्टो अलग चलेगो, निज लाभ तुष्टो प्रकसवान अवधूत वेशो, ततरा भवन भगवान व्यास पुत्रो, ततरा भवन भगवान। साक्षात भगवान ही आज व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में गंगा तट पर पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे सारे संत खड़े हो गए और देखा, परीक्षित ने देखा कि कोई महान विभूति है, जिनको देखकर इतने बड़े बड़े संत खड़े हो गए उनके सम्मान में, इसका मतलब कोई बड़ी विभूति आई है। जाकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर, आइए सब मिलकर हम भी हाथ जोड़ें और व्यास नंदन सुखदेव जी का हम भी भावपूर्वक स्वागत करें। तो हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले,